हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर बोल रहा है धनात्मक बोल रहा है, यानी कि जिसमें पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव ना हो, जिसमें माइनस ना लगा रहे। 1 2 3 सारे क्या है धनात्मक और विषम पूर्णांक बोल रहा है। तो देखिए आइए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि वहां पर बोला कि विषम हो और बोल रहा है बार बार 6q+1 6q+3 6q+5 सारा विषम संख्या को किसी भी संख्या में यानी कि सम संख्या में हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम ही हो जाएगा। तो आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसे हम लोग मानते हैं। माना दोस्तों यहाँ पर माने हम कि माना ए एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। और बी मेरा क्या है 6, हम इसे माने हैं। तो और एक चीज यहाँ पर देखना होगा कि बड़ा कौन सा है। तो हम मानते हैं कि ए जो है वो बड़ा है किससे, तो बी से। और बी मेरा कितना है, तो 6 है। बी मेरा कितना है, तो वो 6 है। तो आइए हम लोग बी से भाग देंगे किसमें, ए में। क्यों, ए मेरा बड़ा है। तो बी से हम लोग भाग देंगे, किसमें देंगे, ए में देंगे। तो यहाँ पर b से ना देकर हम लोग क्या देंगे, डिजिट से यानी कि अंक से। तो b को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नहीं देंगे, b का मान देंगे। तो b का मान कितना है, 6 है। तो 6 से हम लोग भाग देंगे। यदि हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं तो आप यहाँ देखिए कि कितने बार में जाएगा। यहाँ तो a है, यहाँ चर है। तो मान लीजिए कितने ही बार में मेरा भागफल तो आएगा ना। तो हम मान लेते हैं कि भागफल वो मेरा क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, q हो गया, आ गया मेरा, मान लिए। और यहाँ पर मेरा शेषफल कितना तो बचेगा, या फिर 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या, r बच गया मेरा शेषफल। अब दोस्तों यहाँ पर शेषफल जो है वो आ सकता है क्या क्या, यहाँ पर शेषफल मेरा 0 आ सकता है, शेषफल मेरा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 7 8 क्यों नहीं आ सकता, वो इसलिए कि यदि 6 हम यहाँ 6 बैठा दें तो एक बार में चला जाएगा और शेषफल मेरा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0। यदि हम 7 रखें तो एक बार में जाएगा, यहाँ घट करके 1 बचेगा, 8 रखें 2 बचेगा, 9 रखें फिर कितना बचेगा 3, 10 रखें 4 बचेगा, 11 रखें तो 5 बचेगा, 12 रखें तो फिर से 0, क्योंकि 12 रखेंगे 2 बार में पूरा चला जाएगा और यहाँ पर शेषफल मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हम लोग समझ गए कि शेषफल हम लोगों का बचता कैसे है। अब आइए हम देखते हैं एक अच्छा सा पॉइंट से, आप इसे और अच्छी से तरीका से आप समझ लीजिएगा। देखिए ये क्या है, r है, यानी कि शेषफल है। शेषफल जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर भी हो सकता है 0 के शेषफल और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन याद रहे क्या कि शेषफल जो होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से, डिवीजर से। यानी कि यहाँ पर डिवीजर कितना है, तो 6 है। तो इससे हमेशा शेषफल क्या आएगा, मेरा छोटा ही आएगा। तो इतना आप लोग समझ लिए। अब देखते हैं कि a यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि a = 6q+r। तो हम लोग देखते हैं कि a = 6q+r। अब दोस्तों आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोगों को क्या बताता है कि a = कितना आया है यहाँ पर, तो 6q+r। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ a = 6q+r। और जहां पर मतलब कहां पर, यहाँ पर r क्या हो सकता है, तो मेरा 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो आइए हम लोग a का संभावित मान या फिर a का संभव मान हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a का संभव मान। क्या क्या हो सकता है a का संभव मान,
तो ए का संभव मान हो सकता है ए। यदि आर की जगह पर एक बार हम 0 बैठा दें तो 6 क्यूब, एक बार 1 बैठा दें तो ऐसे ही हम लोग एक एक करके रिमाइंडर जितना है सारा इसमें हम पुट करने वाले हैं। तो ए इक्वल टू पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 यदि बैठेगा तो 6 क्यूब हो जाएगा, और यदि हम यहाँ पर 1 बैठा दें तब कितना होगा, हम यहीं पर ऐसे करके लिख दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारा ए से बराबर ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, और आगे मेरा क्या हो जाएगा, जब हम 2 को आर की जगह पर बैठाएंगे तो हो जाएगा मेरा 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। और आगे सब ये सब जितना है वो ए के बराबर ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, क्यों हम आर की जगह पर अगर 3 बैठा रहे हैं, और 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5 आ गया दोस्तों। अब ए का इतना संभव मान आया है, लेकिन ख्याल है कि क्वेश्चन भी हम लोगों का बोला था क्या धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ धनात्मक सारा विषम पूर्णांक है, नहीं है। ये क्या विषम पूर्णांक है, क्या ये विषम पूर्णांक है, क्या ये विषम पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं है। तो क्यों नहीं है, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर ये गोला घेरा में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है 6 क्यूब, तो 6 क्यू लिख दिए। अब देखिए क्या इसमें 2 से गुणनखंड है, बोले हाँ है, कैसे, तो यहाँ पर यदि हम 2 से गुना कर दें और 3 क्यू लिख दें तो क्या ये गुणनखंड नहीं है, बिल्कुल है, यानी कि यहाँ पर ये सम है। क्यों, क्योंकि 2 से जिसमें भी गुणनखंड जाता है वो सम रहता है। तो और ये भी हम आप लोगों को बता दिए कि कोई भी संख्या में यदि आप 2 से गुना करते हैं 2 संख्या सम हो जाता है। और यदि यहाँ पर हम कितना है पर 6 क्यू प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारा 6 क्यू प्लस में 2, यहाँ पर यदि हम 2 से कॉमन ले लें तो क्या नहीं होगा, गुणनखंड 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू और प्लस में यहाँ पर 1। और दोस्तों यदि एक ठो और है, यदि हम 2 से गुना करेंगे फिर मेरा यही आ जाएगा, और एक ठो और है 6 क्यू प्लस 4। चलिए इसे भी देख लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं बाहर, 3 क्यू बचता है और प्लस में यहाँ पर 2 बचता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा तीनों में क्या है 2 से गुणनखंड है, यहाँ भी 2 से गुणनखंड, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका अर्थ है कि ये तीनों क्या है, सम है। विषम कौन कौन सा है, एक ये है, ये है, ये, क्योंकि यहाँ भी कोई भी संख्या आप बैठाइएगा 6 से गुना कीजिएगा 1 जोड़ दीजिएगा वो विषम ही आएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे लैंग्वेज में आपको दिखाते हैं। दोस्तों वही बात को हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिए, क्योंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और हम लोग माने भी थे यही कि ए क्या है, एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसीलिए 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 ये सारे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे इन सबों में 2 से गुणनखंड है, 2 से गुना है, और ये सारे क्या हो जाएंगे 2 से गुना कर देंगे तब सम। इसके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का प्रश्न ही बोल रहा है विषम, और विषम चाहिए इसीलिए होगा। इसीलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 या 6q प्लस 7 इस ऐसा रूप का होगा। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, आर्मी है, और की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों को समान समान रखना है। अब आगे कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए समान समान बोला है, और बोला है कि वो संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो आइए उस स्तंभों की संख्या कैसे निकलेगा। यदि मुझे समान समान दे दिया है और कह दिया कि समान समान सब में रहेगा, और स्तंभों की संख्या बोल देगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका हम लोग HCF निकालेंगे। जैसे कि हम लोग उदाहरण 4 में हम लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके थे, और चलिए हम उदाहरण 4 नंबर भी आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। कहता है स्तंभों की संख्या क्या होगी। छह सौ 16 और 32 का HCF ही हमारा क्या होगा, स्तंभों की संख्या होगी। अब आइए इन दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। यदि ये 616 है तो बड़ा है कितना से, 32 से बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा कौन सा है 616 और छोटा कौन सा है 32। तो हम किससे भाग लगाएंगे, 32 से भाग लगाएंगे। 32 से भाग लगाएंगे किसमें, 616 में। तो आइए 616 में यदि हम भाग लगाएं तो कितना बार में ये कट जाएगा कि शेषफल इससे छोटा बचे। तो ऐसा तो हम पहाड़ात में जानते नहीं है टेबल, तो चलिए हम एक बार में देखते हैं। तो आइए हम लोग एक बार में देखते हैं। तो एक बार में 32
ये डिजिट यहाँ हम लोग उतार दिए ला करके, ठीक है, ये डिजिट को हम लोग यहाँ क्या किए, ला करके उतार दिए। अब देखिए कितना बार में जा सकता है, यदि हम 30 मान लें उसे, तब 9 से गुना करें 27, यानी कि वो जा रहा है। तो चलिए अब इसे 9 से देखते हैं, ठीक है। तो 9, अब इसे हम लोग घटाते हैं, तो दोस्तों ये घट करके मेरे पास कितना है 8। क्या शेषफल ये 8 है क्या? हाँ है, यहाँ पर 0 नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे एल्गोरिथम से चलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों को क्या बताता है, इसके बराबर है इसका गुणनफल और इसका जोड़, यानी कि योगफल। क्या यहाँ पर शेषफल 0 है? नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को तब तक चालू रखेंगे जब तक कि मेरा 0 ना आ जाए शेषफल। तो यहाँ पर ये जो भाजक है उसी को हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। कितना बार में जाएगा, 4 टाइम्स पर जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा शेषफल 0 आ चुका है। तो ये प्रक्रिया यहीं पर मेरा क्या होगा, समाप्त होगा। ये शेषफल मेरा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 32 इक्वल टू कितना का बराबर होगा, 8 गुना 4 प्लस में 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर r क्या 0 है? हाँ है, तो इसका अर्थ है कि ये प्रोसेस क्या होगा, यहीं पर खत्म होगा। तो दोस्तों जो लास्ट हम लोगों का रहता है भाजक, यानी कि अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इसका अंतिम भाजक कितना है, 8 है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी, वो 8 होगी। आइए हम लोग इसे लैंग्वेज में दिखाते हैं। दोस्तों अतः यहाँ शेषफल 0 आ गया है, 0 आ गया, इसीलिए बस प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। और इसीलिए स्तंभों की संख्या कितना हो गया, मेरा 8 हो गया। यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और यदि आपको बहुत अच्छा पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।